पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक 8 घंटे से जायद की ब्रीफिंग में अफगानिस्तान के मामले पर हर सवाल का जवाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दलाइल और पस मंजर के साथ दिया। DGISI ने अफगान अमन अमल पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, बहुत से खदशात दूर हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हकाइक खुलकर सामने आ गए, इस पर मुतमईन है। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत कई पार्लिमानी लीडर्स अलग से भी आर्मी चीफ से मिले। कौमी सलामती इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। जराये के मुताबिक अस्करी क़यादत ने बताया कि हमारा कैंप बस पाकिस्तान है, अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं रहे। अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं, अमेरिका को भी पता चल गया। अफगान मसला सियासी अंदाज में बातचीत से ही हल होगा। अफगान अवाम पर छोड़ दिया कि वो किसको मुंतखब करते हैं। हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना ही अफगानिस्तान की सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। DGISI की सियासी क़यादत को खारजा उमूर अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, उम्मीद है अफगानिस्तान भी ऐसा ही करेगा। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग जामे और इत्मीनान बख्श है। खारजा पॉलिसी, कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अंदरूनी हालात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने भी हमारे सवालात के जवाब दिए। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक वक्त की अहम ज़रूरत है। 8 घंटे तवील इजलास में तफसीली बातचीत हुई, कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का आइंदा इजलास ईद से पहले होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले कौमी सलामती के मामले पर तमाम जमातें एक हैं। तमाम रहनुमाओं ने मुल्क के लिए तजावीज़ दी, सब ने कहा मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। कौमी सलामती के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ है। स्पीकर असद कैसर का कहना है पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल मुल्क की अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इजलास में क्यों शरीक नहीं हुए, हुकूमती वजाहत सामने आ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने बताया वज़ीर आज़म इमरान खान ब्रीफिंग से आगाह थे। इजलास अपोजिशन अरकान को सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए मुनक़्क़िद किया गया था। तय था वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर पर बात हुई। आइंदा इजलास में दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। कराची के इलाके कोरंगी मिल्लत टाउन का डाकू के गिरोह का घर पर धावा। मुलजिमान ने एक शख्स को अगवा कर लिया। घर के जानवर, जेवरात, राशन भी लूट कर ले गए। खातून खाना के मुताबिक रात 3 बजे मुतअद्दिद अफराद ने घर का दरवाज़ा बजाया और कहा दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं, जिसके बाद घर में दाखिल होकर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 24 मरीज चल बसे। 1277 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक एक दिन में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। 24 घंटे में 46,941 कोरोना टेस्ट किए गए। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेस की इमदादी खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद सेहूनी फौज की बर्बरियत जारी। फ़लस्तीन के इलाके गजा पर फ़ज़ाई हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जोरों पर। डर्बी में कौमी टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। बाबर आजम 11 ने शादाब खान 11 को 164 रन से हरा दिया। 365 रन हदफ के ताक़ुब में शादाब खान की टीम 200 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा।